नमस्कार दोस्तों। इसके पहले जो वीडियो हुआ था उसमें हमने संधि का पहला प्रकार स्वर संधियों के बारे में चर्चा की थी। अब हमें संधि का जो दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, उसके बारे में अधिक चर्चा करनी है। तो मेरे प्रिय साथियों, हमने देखा संधि किसे कहा जाता है, संधि का अर्थ है मेल। लेकिन जिस प्रकार स्वर संधि में दो स्वर इकट्ठा आते हैं, यानी दो स्वरों का ही मेल होता है, उसी प्रकार व्यंजन संधि में थोड़ा सा बदलाव आता है। और इस व्यंजन संधि को कैसे पहचानना है, उसका नुस्खा, उसका टेक्निक भी हमें वहां पर देखना है, ताकि आपके लिए पढ़ाई आसान हो। आइए देखते हैं मेरे प्रिय साथियों, परिभाषा व्यंजन का व्यंजन से, देखिए मैंने क्या कहा है, व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। याद रखिए, यानी यहां पर क्या बताया, व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है अथवा व्यंजन का किसी स्वर से भी मेल हो सकता है, लेकिन स्वरों में क्या होता है, स्वर का स्वर से ही मेल होता है। याद रखना है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जिस प्रकार आपने स्वर संधियों में वहां पर स्वरों को याद किया, कंठस्थ करने के लिए कहा था, उसी प्रकार व्यंजन संधि को अगर आपको समझना है तो हिंदी में जो व्यंजन है उस व्यंजनों को भी हमें वहां पर क्या करना है, याद करना है, कंठस्थ करना है। तो देखिए हिंदी में व्यंजन कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, ल, ल, व, श, श, स, भ, क्ष, त्र और ञ। तो हिंदी में यह व्यंजन है। तो इन व्यंजनों को आपको याद करना है। इससे भी आसान अगर आपको पढ़ाई करनी है तो स्वरों को याद कीजिए। स्वरों को छोड़कर जो शब्द आएंगे वो व्यंजन ही होंगे। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे पहचानना है, व्यंजन संधि को उसकी तैयारी कैसे करनी है। अब व्यंजन संधि को अगर आपको पहचानना है तो कुछ रिप्लेसिंग लेटर याद रखनी है, खास करके जब आपको वहां पर क्या करना पड़ता है, किसी संधि का विच्छेद करना पड़ता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, ये टी टाइप लिखा है, उसके ऊपर बिंदी है, उसके लिए आपको क्या करना है, म पकड़ना है, म हटा। ओके, न न वाला है, उसके लिए आपको क्या करना है, त पकड़ना है। देखिए सिंपल मेथड में आपको बता रहा हूं। उसके बाद यहां पर ग है, उसके लिए आपको क्या पकड़ना है, क पकड़ना है। ओके, ल लहसुन आएगा तो उसके लिए आपको क्या पकड़ना है, त पकड़ना है। याद रखिए। उसके बाद जब जहाज वाला आएगा उसके लिए भी आपको वहां पर क्या पकड़ना है, त पकड़ना है। तो कुछ रिप्लेसिंग लेटर आपको वहां पर क्या करने हैं, याद रखना है। सो तब आपको वर्ण विच्छेद करते समय थोड़ी सी सुविधा होगी। पहला एग्जांपल हम लेंगे, सम्मान। उसका वर्ण विच्छेद किस तरह से होता है, देखिए संधि विच्छेद करने के बाद आपको पता चलेगा। संधि विच्छेद अगर हम कर लेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी संधि विच्छेद करने के बाद। अभी पहला शब्द है सम्मान, सम, हलंत शब्द, हलंत यानी आधा शब्द, हलंत यानी आधा शब्द, हलंत शब्द उसको कहते हैं। ये जो शब्द दिए ना, किसी क के नीचे ऐसा ये होता है, उसे हिंदी में कहते हैं हलंत। हलंत यानी आधा शब्द होता है, हलंत शब्द। सम प्लस मान,
संतोष, स शब्द है। अब इसके ऊपर बिंदी आई, डॉट आया ना बिंदी, तो उसके लिए मैंने क्या पकड़ने के लिए कहा, म, इजी होगा। अभी बिंदी निकल जाएंगी, म निकल, बाकी बचा हुआ लेकर तोष, एज इट इज लिखो। संस्कार शब्द है, दोबारा बिंदी आई है, ये डॉट, तो डॉट के लिए क्या पकड़ना है, म पकड़ना है, म प्लस कार, उज्जवल, बराबर है। अभी ज जहाज के लिए क्या दिया है, त, तो हम क्या लिखेंगे, उ, ज के लिए हम पकड़ लेंगे त, उत प्लस जल। उन्नति, न के लिए क्या पकड़ने के लिए कहा है, त, तो पहला उ, बाद में न के लिए त, बाद में नती। ओके, उच्चारण, च चम्मच के लिए क्या पकड़ना है, दोबारा त ही पकड़ना है। च चम्मच के लिए क्या पकड़ना है, त, तो वहां पर क्या है, उत प्लस चारण, याद रखिए। उसके बाद संपूर्ण, बिंदी डॉट आया, छोटी सी बिंदी आई है, इसलिए इसे म दोबारा पकड़ना है, सम प्लस पूर्ण, याद रखिए। दिगंबर, दिगंबर, ग के लिए क्या पकड़ना है, क, तो दी, बाद में ग के लिए क्या पकड़ना है, क, हलंत, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिग्गज, ग के लिए क्या पकड़ना है, दोबारा क, तो हम लिखेंगे दी क, अलंत शब्द दोबारा गज, याद रखिए। विच्छेद वाले शब्द देखिए कैसे हमने तैयार किए, स्वच्छंद, स्व, अभी स्वर व्यंजन का स्वर से मिलाप हो रहा है, देखिए स्व प्लस छंद, अहंकार, अ हो आएगा, म के ऊपर डॉट है, डॉट के लिए दोबारा म पकड़ना है, अहम कार, संबंध, स के ऊपर बिंदी है, स, म, उसको पकड़ना है, प्लस बंध, ओके, संहार, स के ऊपर बिंदी है, इसलिए दोबारा म, हार, संकल्प, स के ऊपर डॉट है, बिंदी है, इसलिए सम प्लस कल्प, उल्लेख, ल के लिए क्या पकड़ने के लिए कहा है, त, तो हम लिखेंगे त ले लेंगे पहले ल का, उत्लेख, उत्क्रांति, उत प्लस क्रांति, और संस्कार, संसार का देखिए सम प्लस सार, याद रखिए। तो यहां पर संधि शब्द भी हमने देख लिए थे, व्यंजन संधि वाले कुछ उदाहरण, और उसका वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद की हमने कर ली। तो यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस संधि विच्छेदों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहां पर रिप्लेसिंग लेटर मैंने डॉट की जगह म पकड़ने के लिए कहा, न होगा विच्छेद करते समय पर संधि विच्छेद, न की जगह त, ग होगा तो क, ल होगा तो त, ज होगा त, च होगा त, और ये सभी शब्द जो है आधे शब्द, उसे हिंदी में कहते हैं हलंत शब्द। क्या कहते हैं, हलंत शब्द उसे वहां पर कहा जाता है। तो यहां पर प्लस के पहले अधिकांश संधि विच्छेद जब हमने कर लिया, तो वहां पर क्या है, संधि विच्छेद करने के बाद प्लस के पहले आपको हर एक में वहां पर क्या है, हलंत शब्द दिखाई देगा। देखिए हर एक में हलंत शब्द है। तो जिन स्टूडेंट्स को वहां पर संधि विच्छेद करना नहीं आता है, तो उसे इस टेक्निक को याद रखना है। लेकिन कभी कभार पर आपको परीक्षा में पहले से ही वापस वर्ण विच्छेद दिया जाता है, संधि विच्छेद करके दिया जाता है, और कहा जाता है संधि शब्द बनाओ, तब आप पहचान सकते हो कि वहां पर संधि विच्छेद में हलंत शब्द आया है, हलंत शब्द आया है, मींस वहां पर क्या है, उस प्रकार में व्यंजन का ही संधि पद तैयार होता है।
यानी हलंत शब्द जब आते हैं तो हलंत शब्द आने के बाद वहां पर क्या है, व्यंजन संधि वाला प्रकार तैयार होता है। तो पहचानने के लिए आपको बड़ा आसान है, इसलिए मैंने आपको कहा कि स्वर पढ़ते समय स्वरों को कंठस्थ करो, व्यंजन संधि की तैयारी करते समय व्यंजनों को आपको वहां पर क्या करना है, याद करना है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे प्रिय साथी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने वहां पर देख लिया उसका वहां पर क्या है, संधि विच्छेद कैसे किया है, उसका टेक्निक दिया, रिप्लेसिंग लेटर कैसे आते हैं वो भी हमने देख लिए। हर एक में वहां पर क्या हलंत शब्द है, ठीक है, हर एक में अधिकांश उदाहरणों में वहां पर क्या है, हलंत शब्द आपको वहां पर दिखाई देते हैं। तो ये रिप्लेसिंग लेटर वहां पर क्या करने हैं, आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको बताया, कहा याद रखिए, चौकोर करके मैंने आपको दिया। तो इसे हिंदी में कहते हैं हलंत शब्द। क्या कहते हैं, हलंत शब्द। तो थोड़ा सा टेक्निक अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि एसएससी बोर्ड में वहां पर जब आपको इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है तो संधियों के उप प्रकार नहीं लिखने हैं, स्वर संधि के उप प्रकार, दीर्घ संधि, रहस्व संधि, वो नहीं, सिर्फ आपको वहां पर क्या करना है, संधियों के जो 3 मुख्य प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसे ही वहां पर याद रखना है। तो टेक्निक से पढ़ोगे तो आपके लिए पढ़ाई आसान होगी। तो जो जो मैंने हिदायतें, जो जो सूचनाएं आपको दी है, जो नुस्खे बताए उसी के अनुसार तैयारी करना है। तो ये चौकोर वाला वहां पर याद रखना है, वर्ड कैसे रिप्लेसिंग होते हैं, बिंदी के लिए म, न के लिए त, ग के लिए क, ड के लिए हलंत त, ज के लिए त, च के लिए त। तो आसानी से वहां पर क्या है, आप परीक्षा में लिख पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको संधि का जो दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, वहां पर वह समझ में आ गया। तो इसी के अनुसार अगर आप तैयारी करोगे तो यह प्रकार भी आपको आसान लगेगा और आपकी पढ़ाई बड़ी आसान होगी और आपको परीक्षा में अच्छे खासे अंक मिल सकते हैं। धन्यवाद।